अयोध्या में हनुमानगढ़ी और श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के बाद कांग्रेस नेता अजय राय के स्वागत में आयोजित बताया जा रहे मछली भोज को लेकर अयोध्या में बयानबाजी तेज है। सावन के पवित्र महीने में मछली भोज को लेकर संतों ने सवाल उठाते हुए इसे सनातन परंपराओं का अपमान बताया है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आजकल लगातार अयोध्या आना जाना कर रहे हैं और आज उन्होंने अयोध्या आया और इस पावन पवित्र श्रावण मास के उपलक्ष्य में हनुमान जी का दर्शन भी किया और उसके बाद उन्होंने जो पाप करने का काम किया है वो अपने आप में अत्यंत निंदनीय है, दुखद है। इनकी स्वागत में मछली भोज का आयोजन किया जा रहा है, अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। मैंने पहले से लगातार कहते चला हूँ कि ये लोग शुभ काल नेमि है, उग्र यंत्र हो निवाहो, काल नेमि जिमि रावण राहो। ये लोग सिर्फ सोची मानसिकता को प्रदर्शित करने का काम करते हैं, सनातन संस्कृति को धूमिल करने का काम करते हैं, को सनातनी ही दंड देने का काम करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। के शर्मा जी, सावन का महीना, कांग्रेस का कार्यक्रम, मछली भोज का आयोजन, शामिल होते हैं अजय राय, जिसे लेकर सियासत हो रही है। के शर्मा जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। मेरा ये कहना है कि देखिए, भगवान ने हमें दो आंख दिया है ज्यादा देखने के लिए, दो कान दिया है ज्यादा सुनने के लिए, दो नाक दिया है ज्यादा सूंघने के लिए, मुंह दिया है कम कम बोलने के लिए। मुंह है भाई, देखिए ऐसा है। अब ये जो ऐसे जिनको ऐसे ऐसे एलिगेशंस लगाते हैं, ये अपना जो अपनी मन की जो थिंकिंग है, किसी पे वार प्रतिवार में कुछ भी बोलना है अजय राय के बारे में, जब उनको लग रहा है कि अजय राय जी एक ऐसे नेता हैं जो प्रधानमंत्री को 5 राउंड तक उन्होंने बनारस में जिस गंगा मैया ने उनको बुलाया था, उस गंगा मैया ने 5 राउंड उनको, अजय राय जी के वहां के लोकल नेता हैं, और यूपी में जिस तरह से उनका कद बढ़ा है और जिस तरह से वो एक नेता के रूप में, बड़े नेता के रूप में उभरे हैं, और उसके वजह से इन लोगों को एक डर लग गया है कि कहीं ये अजय राय जी को यदि छोड़ दिया जाए, और इस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं, यदि सेंचुरी, डबल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी। अजय राय मछली भोज कार्यक्रम में शामिल हुए थे कि नहीं, ये बता दीजिए आप। देखिए, शामिल होना ये नहीं होना, एक प्लानिंग होती है, समय का बहुत बड़ा टाइम होता है, लेकिन मैं उस पर नहीं कमेंट करूंगा। लेकिन अजय राय जी के बारे में जो अभिवक्तव्य जो दिया, अजय राय जी के बारे में बात ही नहीं हो रहे हम। चलिए, आप कांग्रेस का कार्यक्रम इसे कह देते हैं, आप बात कर लीजिए। आप तो कांग्रेस के कार्यक्रम में तो भाई, जिस तरह से यूपी में जिस तरह से लग रहा है कि आज सरकार बनने वाली है, जो है सपा और कांग्रेस की जोड़ी का, आप सरकार बनाते रहिए। एक चीज, सावन का महीना चल रहा है, खासकर यूपी की हम केवल बात कर रहे हैं। यूपी में ऐसी स्थिति देखी नहीं जाती कि सावन के पवित्र महीने में ऐसे कोई भोज का आयोजन किया जाए, वो भी दल की तरफ से, राजनीतिक पार्टी की तरफ से। खाए या ना खाए वो उनकी मर्जी है, लेकिन शामिल होना भी अपने आप में बड़ी बात है। देखिए, सावन में सिर्फ जो है ना, सावन में सिर्फ नॉनवेज का जो है भोजन तो भोजन है। ऐसा नहीं है कि शादी, लोग जन्मदिन में खाना नहीं खा रहा है, लोग बर्थडे नहीं मना रहा है, नॉनवेज हम लोग भी है नॉनवेज नहीं खा रहे हैं, ठीक है ना। और नॉनवेज नहीं खा रहे हैं, बहुत लोग खाते हैं। जैसे मेरी मम्मी नहीं खा रही है, मेरी वाइफ नहीं खा रही है, मैं तो दबा के खा रहा हूँ। मैं 365 दिन खाता हूँ, मैं भगवान की पूजा भी उसी पे तो सवाल है, खाता हूँ। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि गिरगिट भी शर्मा जाए, इसीलिए कहा जा रहा है गिरगिट भी शर्मा जाए। मैं बचपन से 365 दिन खाया हूँ। नहीं, मैं व्यक्तिगत नहीं होना चाह रहा, लेकिन इसीलिए कहा जा रहा है के शर्मा जी कि कांग्रेस को देख गिरगिट भी शर्मा जाए। बताइए, हमसे ज्यादा रंग यही बदलते हैं। नहीं, अब गिरगिट बदल रहे हैं तो ठीक है ना, तुम तेंदुआ बन जाओ, कुछ तुम ऐसे वो मक्खी बन जाओ, तुम शेर बन जाओ, तुमको भी बनने के लिए मना किया है बहुत सारे। ये तो जो कॉकरोच बन जाओ, आजकल तो कॉकरोच का जमाना चल रहा है, कॉकरोच बहुत हाईलाइटेड है, कॉकरोच बन जाओ। तुमको मना किया है, वो गिरगिट है तो गिरगिट रहने दो ना उनको, लेकिन तुम काहे इतना परेशान हो? बेगाने के शादी में कांग्रेस को कहा जा रहा है, आप इसे अजय राय पर क्यों लेकर जा रहे हैं? कांग्रेस को कहा जा रहा है। मैं अजय राय पे नहीं कह रहा हूँ, मैं कांग्रेस पे कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस यदि वो गिरगिट है तो मैं सामने वाले करो भाजपा को कि वो कॉकरोच बन जाए, क्योंकि कॉकरोच आज के डेट में बनने पे बहुत फायदा है।
के शर्मा जी, आप जायज ठहराते हैं इस भोज को? सावन का महीना चल रहा है, अजय राय जाते हैं, हनुमानगढ़ी दर्शन करते हैं, प्रभु श्री राम के दर्शन करते हैं, फिर ऐसे कार्यक्रम में शामिल होते हैं जहां नॉनवेज, ये सही है? मैं खुद बोला ना कि मैं 365 दिन नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये सही है? आप वैसे बताइए ना, नैतिकता के आधार पर बताइए। ये कहता है भोजन जो है, भोजन है, उसको भोजन के रूप में देखा जाए। जिसको खाना है खाए, जिसको नहीं खाना है नहीं खाए। सावन के महीने में भी शादी हो रहा है, लोग पार्टी शादी कर रहे हैं। क्या देश के सारे रेस्टोरेंट और पब है और जिसको बार बंद कर दिया गया है? नैतिकता थोड़ी है, चालू है, हर राज्यों में चल रहा है। ऐसा थोड़ी कि यूपी के सारे पब है जिसको बंद कर दिए गए हैं, मदिरा बांटना बंद कर दिया गया है। तो वही चीज है, जिसको खाना है, जिसको मतलब कांग्रेस ऐसे करती रहेगी? कांग्रेस ऐसा ही करती रहेगी? कांग्रेस ये ना कभी किसी पे जोर जबरदस्ती। सनातन में कहा जाता है, जैसे आप भी जाते हैं मंदिर जाते होंगे, पूजा पाठ जिस दिन दर्शन पूजन करते हैं, किसी शक्तिपीठ पर चले गए, कहीं किसी ज्योतिर्लिंग पर गए, तो उस दिन इंसान बसता है, नॉनवेज नहीं खाता, बसता है या ऐसे कार्यक्रम में शामिल नहीं होता जहां नॉनवेज बनता है? नहीं, मैं क्या है ना, जैसे मेरा क्या है, और बहुत लोग सारे लोग हैं, रात में पार्टी है, 12 बजे के बाद है, हम लोग सुबह 4 बजे को मानते हैं, तो रात में खा लेते हैं, सुबह थोड़ा नहा लेते हैं, गंगा जल छिट लेते हैं। मतलब मानना ना मानना, देखो मानो तो कठौती में गंगा है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। देखो मेन क्या है, मनुष्य का तो कांग्रेस के लिए ये मतलब सनातन कुछ भी नहीं है? वो दर्शन करेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे, फिर मछली भोज में शामिल हो जाएंगे। सनातन की परंपरा उनके लिए कुछ भी नहीं है। आपने देखा नहीं कि किस तरह से बंगाल में लोग मछली खा रहे थे? आप देखा कि नहीं देखा? वहां पे हमारे बीजेपी हर जगह का, देखिए हर जगह का कल्चर अलग है। मैं इसीलिए पहले ही आपसे क्लियर कर दिया, मैं आपसे पहले क्लियर कर दिया, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। जिसकी पार्टी थी उत्तर प्रदेश में बता दीजिए कहाँ ये कल्चर है, सावन के महीने में दर्शन पूजन के बाद ऐसे मछली भोज के कार्यक्रम में शामिल होने का? सर आप ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। पहले हिंदू मुस्लिम में बात रहे थे, फिर जात पात पे बातें, अब भारत मैं अच्छा नहीं, मैं तो सवाल कर रहा हूँ। मैं आपको बुरा लग सकता है क्योंकि जवाब नहीं है तो आपको बुरा लगेगा। गुजरात में दारू नहीं बिकता है, बिहार में बंद कर दिया, बाकी राज्यों में क्यों दारू देते हैं? हर राज्य का नियम कानून बनाने का अपना अधिकार है, ये तो मौलिक, वो तो संवैधानिक अधिकार है। सिविल कोड आप ही ना कहते हो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, तो मैं आप कहाँ से बाहर है? यूनिफॉर्म सिविल कोड पे चले गए? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में ये संस्कृति है या कांग्रेस ऐसी संस्कृति बनाना चाह रही है? देखिए सर, किसी एक आदमी के करने से पूरे कांग्रेस का परसेप्शन नहीं बनता। अजय राय जी का यदि इस तरह का यदि उन्होंने या कांग्रेस का यदि इस तरह से कार्यक्रम हुआ है, तो देश के सारे कांग्रेस का अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष उसमें शामिल नहीं है, ठीक है, उनका है। तो इस चीज को देखिए ना कि वो ऐसा तो नहीं कि जबरदस्ती सबको हिंदुओं को मुंह में ठूस ठूस के खिला रहे हैं कि नहीं खाना पड़ेगा, नहीं खाओगे तो तुमको पैसा देंगे, 1 लाख रुपया देंगे खाने पे। ऐसा तो किसी का धर्म भ्रष्ट नहीं कर रहे ना। नहीं तो बचना चाहिए ना, नहीं जाना चाहिए था कि नहीं भैया वहां ऐसा है, सावन का महीना चल रहा है, हम नहीं आएंगे, तब मानते ना सनातनी है वो। अच्छा सर देखो ऐसा है कि कोई आदमी उनको बुलाया, सपोज आप ही को आदमी बुलाया और वहां पे मदिरा चल रहा है, आप क्या करते हो कि सर हम नहीं, तो ये पता होना चाहिए ना कि उनके कार्यक्रम में क्या होने जा रहा है, कि कल को बवाल होना ही है, मुद्दा बनना ही है, बचना चाहिए, या जानबूझ के गए? सुनील भराला जी हमारे साथ, बीजेपी से सुनील भराला जी जुड़ रहे हैं। सुनील जी अब बताइए, अजय राय चले गए, इतना हल्ला क्यों कर रहे हैं? भले ही मछली की दावत उन्होंने ना उड़ाई हो, शामिल हो गए तो क्या दिक्कत हुई? दर्शन पूजन किया, चले गए अपने कार्यक्रम में, वहां मछली भोज का आयोजन हुआ, इतना हो हल्ला क्यों कर रहे हैं आप लोग कांग्रेस के मुताबिक? मछली खा रहे थे, आप देखा कि नहीं देखा नवरात्रा में? तो खाने दीजिए ना उनको। सुनील जी आवाज आ रही है आपको? सुनील भराला जी सुन पा रहे हैं आप? के शर्मा जी, इसे पार्टी से अलग कर दे अब हम लोग, इस मछली भोज को पार्टी से अलग कर दें, या जो अजय राय ने किया उससे हम पार्टी से अलग कर दें आप लोगों के? नहीं, अजय राय जी ने किया, उनका जो दिल किया वो मैं उसको भी सही मानता हूँ। वो जाते तो भी सही है, नहीं गए तो भी सही है, गलत है ही नहीं। जाना और खाना दोनों में अंतर रखे। अजय राय जी खाए, नहीं खाए ना,
तो जाने दीजिए, क्या दिक्कत है? ये तो फिर वही हुआ कि एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी वाली कहानी हो गई। नहीं, सीना जोरी सर नहीं है, थोड़ा सा देखो प्रैक्टिकली देखो, आप बाल का खाल निकालना है तो निकाल लो, आप कुछ भी निकाल सकते हो, बाल में जू भी निकाल सकते हो, खाल भी निकाल सकते हो, कुछ भी है, उजला बाल भी निकाल अजय राय जी सकते हो, तो लेकिन नहीं विश्वनाथ जी की निकालना नगरी से आते हैं, उनको तो समझना चाहिए। नहीं तो देखिए ना, वही तो मैं कहना चाहता नाम हूँ ठीक है, कि अगर यही करना होता मैं वही बनारस में कहना कर लेते। चाहता हूँ। बताइए, प्रभु श्री राम की धरती पर गए, उन्होंने वहां उन्होंने खाया मछली क्या? भोज का आयोजन करवा दिया। उन्होंने मछली भोज का आयोजन करवाना और खाना दोनों में डिफरेंस है। मैं कहता हूं सर, मैंने हर पार्टी में नॉनवेज भी रखता हूं, वेज भी रखता हूं, दारू भी रखता हूं। आपकी बात अलग है, और मॉकटेल नहीं अरे आपकी बात ही अलग है। जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, आपकी बात ही अलग है। आप जो करे वो सही, नहीं करे तो भी सही, सब मिला जुला कर सही। के शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस पूरे मामले पर सियासत जोरदार, क्योंकि एक तरफ अब अजय राय का भी बयान सामने आ गया, उन्होंने चुनौती दी है कि खाते हुए कोई भी फोटो वीडियो दिखाइए। दूसरी ओर बीजेपी कह रही कि फिर ऐसे आयोजन को किया ही क्यों गया। एक तरफ दर्शन पूजन, दूसरी तरफ मछली भोज कार्यक्रम में शामिल होना, ये विवाद पैदा करता है। बड़ी खबर राहुल गांधी पर सीएम योगी का तीखा हमला। देश को उनसे कोई अपेक्षा नहीं, ये कहना सीएम योगी का। विदेश जाकर राहुल भारत का अपमान करते हैं। मनु को जानना है तो वेद पढ़िए, ये कहना है सीएम का। राहुल सेना से प्रमाण मांगते हैं। कांग्रेस राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती है। भारत की विरासत को बर्बाद करना चाहते हैं राहुल गांधी। सीएम योगी का बड़ा हमला कांग्रेस और राहुल गांधी पर। श्री राहुल गांधी जी के एक बयान को पढ़ रहा था। उनका बयान, ये महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने बयान दिया कि महिलाएं मनु स्मृति के बंधन को तोड़ करके अब बाहर आ जाएं। राहुल जी एक राहुल गांधी के रूप में आपसे देश बहुत अपेक्षा नहीं करता है, कोई अपेक्षा नहीं करता है। लेकिन भारत की संसद में, भारत की सर्वोच्च पंचायत में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आपको देश के लोकतंत्र के प्रति जवाबदेही बनाता है। आपने भारत के संविधान की शपथ ली थी और संविधान की शपथ लेकर के आप भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। आप यूपी के बाहर जाते हैं तो यूपी को लांछित और अपमानित करते हैं। भारत के बाहर जाते हैं तो भारत का अपमान करते हैं। आप मनु पर या राम पर या भारत की विरासत पर टिप्पणी करते हैं। मनु को जानना है तो आप अथर्ववेद पढ़िए, शतपथ ब्राह्मण पढ़िए, मत्स्य पुराण पढ़िए। आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। क्या कोई बेटी पिता के बगैर है? क्या कोई बहन भाई के बगैर है? क्या कोई पत्नी पति के बगैर अपने अस्तित्व को मानती है? और क्या कोई मां बेटे के बगैर अपने अस्तित्व को पूर्ण मानती है? अगर मनुस्मृति ने ये बात कही है आप बताइए सही बात क्या है? और आप भारत के बच्चों को, भारत के नौनिहालों को उस दिशा में क्यों ले जाना चाहते हैं जहां पर किसी माता को या किसी अन्य व्यक्ति को बाद में लज्जित होकर के माफी मांगनी पड़े?